भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। 16। किम क्या है, कर्म कर्म किम क्या है, अकर्म अकर्म इति इस प्रकार काव्य विधान अपि भी अत्र इसमें मोहिता विचलित हो जाते हैं। तत्व ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि प्रकट करूंगा यत मूल ज्ञातवा जानकर मोक्ष से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी अशुभात अशुभ से। अनुवाद, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे स्थापित करने में बुद्धिमान लोग भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बुद्धिजीवी लोग भी धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर आक्षेप हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं और हिंसा से दूर रहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस युद्ध में उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा करनी है। यदि रिफाइंड के साथ कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं, तब किसी विशेष परिस्थिति में किसी के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना जटिल विषय बन जाता है। इस संबंध में मृत्यु के देवता यमराज के कथन निम्न प्रकार से हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीत न वे विदर्शो नापि देवा। श्रीमद् भागवतम -6.3.19। उचित और अनुचित कर्म क्या है, महान ऋषियों और स्वर्ग के देवताओं के लिए भी इन्हें स्थापित करना कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में इसे जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि अब वे कर्मयोग और भगवान का अकर्मण्य ज्ञान प्रकट करेंगे, जिससे वह लोकधर्मी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। 17। कर्मणः अनुशांसित कर्म ही निश्चय ही एपी भी बोधव्यम जानना चाहिए, च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का अकर्मणः अकर्म च भी बोधव्यम जानना चाहिए, गहना गहन कठिन कर्मणः कर्म की गते सत्य मार्ग। अनुवाद, तीनों कर्मों को अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनमें से सत्य को गहनता और कठिन बताया गया है। श्री कृष्ण ने व्यवसाय को 3 स्थानों पर विभक्त किया है: कर्म, अकर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म और कर्म पवित्र कार्य हैं। आदर्श धर्म ग्रंथों में इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को शुद्ध करने की संस्तुति की गई है। अनैतिक कर्म विक्रम अपवित्र कार्य को धर्म ग्रंथों में शामिल कर वर्जित किया गया है, क्योंकि ये लालच होते हैं और आत्मा का पतन होता है। अकर्म अकर्म ऐसे कर्म हैं जो फल की भक्ति के बिना और भगवान के लिए सुख प्रदान करते हैं। न तो व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है और न ही ये आत्मा को बंधन में डाला जाता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धि मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। 18। कर्माणि कर्म अकर्म निष्क्रिय होना, यह जो पश्येत देखता है, अकर्मिणी अकर्म में, च और कर्म कर्म यह जो, स वे बुद्धि बुद्धिमान है, मनुष्येषु मनुष्यों में, स वे युक्त योगी, कृत्सन कर्म कृत सभी प्रकार के कर्मों का मूल्यांकन करना। अनुवाद, वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी संभावनाओं में बुद्धिमत्ता होती हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त के साथ भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी प्रकार के कर्मों में परंगत होते हैं। अकर्म में कर्म एक प्रकार का अकर्म जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को एक श्रमिक बनाता है, एक अकर्मण्य का समूह अपना त्याग कर देता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग करते हैं तो वे अपने मन की इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो अलौकिक होते हैं, लेकिन उनका कृत्रिम अकर्मण्यता वास्तव में पापमय कार्य है। जब अर्जुन ने युद्ध में शत्रुता का पालन नहीं किया, तब श्री कृष्ण ने उसे बोध कराया कि ऐसा करने से वह पाप में डूब गया और वह अपने इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के बाद लोकों में चला जाएगा।
कर्म में अकर्मा कुछ अन्य अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा निकाले जाते हैं। वे बिना फल की आस्था के अपने सामाजिक दायित्वों का दायरा बनाते हैं और अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। हालांकि वे सभी प्रकार के व्यवसाय करते हैं जो कि सामान्य समुच्चय में फंसते नहीं हैं, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता है। भारतीय इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर, पृथु और अम्बरीश ऐसे कई महान राजा हुए जिन्होंने अपनी योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का गुलाम बनाया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक इच्छाओं में नहीं रहा, इसलिए उनके कार्य को अकर्मण्य कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम कर्मयोग भी है, जिसका विस्तृत विवरण पिछले 2 अध्यायों में दिया गया है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सवे समारंभः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निः कर्मणः तमहु पंडित बुधाः। 19। यस्य जिसके प्रत्येक का सर्वेक्षण करें, समारंभ प्रयास, काम भौतिक सुख की इच्छा से, संकल्प दृढ़ निश्चय अभिलाषा राहित, ज्ञान दिव्य ज्ञान की, अग्नि अग्नि में दग्धा भस्म हुआ, कर्मणम कर्म, तम उसके, आहु कहते हैं, पंडितम ज्ञानी, बुद्ध बुद्धिमान। अनुवाद। जिन उपदेशों के सभी कर्म फल सुखों की कामना से अनुपयुक्त हैं, तथापि अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धि कहते हैं। आत्मा का आनंद महासागर परमानंद भगवान का अनंत अंश है। प्राकृत शक्ति से आच्छादित होने का कारण आत्मा भूल से स्वयं को शरीर बोध होता है। इस अज्ञानता के कारण वह नशे से सुख पाने का कर्म करता है। क्योंकि ये कर्म मानसिक सुख और इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये आत्मा को कर्म फल में ढालते हैं। इसके विपरीत जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होती है और यह अनुभव होता है कि वो भगवान की भक्ति से ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है, न कि इंद्रिय विषय भोगों से, तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्म करने का प्रयास करता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी त्यागते हो, जो भी यज्ञ में निवृत्ति करते हो, जो भी दान के रूप में देते हो, जो भी तपस्या करते हो। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासर्फ नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। 20। त्यक्त्वा त्याग कर, कर्मफल असद, गम कर्मफल की अशक्ति, नित्य सदा, तृप्त संतुष्ट, निराश्रय किसी पर अविश्वास न होना, कर्माणि कर्म में, अभिप्रवृत्ता संलग्न किनारे, एपि वास्तव में, न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ, करोति करता है, स वह मनुष्य। अनुवाद। अपने कर्मों के फलों की आस्था का त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा रहते हैं और आकर्षक आश्रयों पर प्रतिबंध नहीं होता है। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वास्तव में कोई कर्म नहीं होता। बाह्य दृष्टि से कर्मों का ध्यान नहीं रखा जा सकता। कर्म और अकर्म क्या है, ये निर्धारित करना मन का कार्य है। ज्ञानी उपदेश का मन भगवान में तल्लीन रहता है। भगवान के साथ भक्तिपूर्ण एकीकरण से पूर्णता का अर्थ है कि वे केवल भगवान को ही अपने आश्रयदाता के रूप में देखते हैं और दुनिया के आश्रयों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार की मन स्थिति में प्रत्येक कर्म को कर्म कहा जाता है। इस सत्य को समझने के लिए पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। वृंदावन की गोपियों ने एक बार पद संभाला। उस व्रत को पूरा करने के लिए किसी ऋषि को भोजन की रीति का पालन करना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें महान ऋषि दुर्वासा को भोजन करने की सलाह दी, जो यमुना नदी के दूसरी ओर रहते थे। गोपियों ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और दुर्वासा ऋषि को आतुर होकर निकल पड़े। उस दिन नदी का तट बहुत तेज था और किसी भी नाविक ने उन्हें नदी में बहा दिया था। पार की तैयारी नहीं हुई। गोपियों ने जब श्री कृष्ण से यह पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम नदी से कहो कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तब वो उन्हें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण गर्लफ्रेंड उन पर मोहित रहती हैं और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यमुना नदी से इस प्रकार की प्रार्थना की तब नदी ने फूलों का सेतु प्रकट कर उन्हें नदी पार करने का मार्ग दे दिया। गोपियां चमत्कारी रह गईं। वे नदी पार कर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वो उनका स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें।
एक महान स्वी तप के कारण उन्होंने भोजन का कुछ अंश ही ग्रहण कर लिया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। दुर्वासा ने गोपियों की इच्छा को स्वीकार किया और चमत्कारिक योग शक्ति का प्रयोग कर गोपियों का सारा भोजन अपनी खा लिया। उन्हें सारा भोजन ग्रहण करते देख गोपियां अचंभित हो गईं। गोपियों ने अब ऋषि दुर्वासा से दूसरी ओर वापस जाने के लिए नदी पार की सहायता लेने को कहा। ऋषि दुर्वासा ने कहा था कि यमुना नदी से कहो कि अगर दुर्वासा ने आज केवल डब के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया हो तब वो उन्हें बाहर दे दे। गोपियां फिर से हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा को अपार भोजन करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने यमुना नदी से ऐसी प्रार्थना की तब नदी ने उन्हें पुनः वापस दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से इस घटना का रहस्य पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान और संत रूप में लौकिक कर्मों में सम्मिलित होकर दिखाई देते हैं और आंतरिक दृष्टि से वे सदैव इंद्रियातीत अवस्था में होते रहते हैं, इसलिए सभी प्रकार के कर्म भी वे सदा अचरित माने जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण के आकर्षक रूप से गोपियों से प्रेम भाव से मिले हुए थे, मित्र थे, बोरा आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार दुर्वासा ने गोपियों द्वारा निर्मित स्वादिष्ट भोजन यात्रा आंतरिक दर्शन से उन्हें मन से दूध का स्वाद ही चखा था। ये दोनों कर्म में अकर्मण्य के नौकरी उदाहरण हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।